नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन देश के इतिहास में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन महज 2 मिनट बाद 1:40 पर विमान आसमान में उड़ने की जगह जमीन से टकरा गई। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। इस हादसे में सिर्फ 2 यात्री के बचने की खबर है और बाकी ने अपनी जिंदगी को एक झटके में खत्म कर दिया। और एक नाम जो पूरे गुजरात को हिला गया वो है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का, क्योंकि विजय रूपानी भी इसी विमान में सवार थे। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है। सरकार और एयर इंडिया को चाहिए कि वो इस हादसे की पूरी निष्पक्ष जांच करवाए, दोषियों को सजा मिले और ऐसी त्रासदियां दोहराई ना जाए। इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक और मानसिक सहायता भी देनी चाहिए। तो आज इसी दर्दनाक हादसे का जिक्र करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हादसा तो काफी दर्दनाक है, लेकिन आगे अब सरकार से क्या उम्मीद की जाए? देखिए, 3-4 चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हादसे के बाद क्या हुआ और इसका क्या फ्यूचर रेमिफिकेशन और भविष्य में इसका कैसे आप इस तरह के हादसे को रोक सकते हैं, इसके ऊपर गहन चिंतन की आवश्यकता। तो पहले इस बात को समझते हैं कि जो ये ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है, इट वॉज नॉट एन ओल्ड एयरक्राफ्ट। मात्र 11 साल। अब फ्लाइट के पहले एक पूरा सिस्टम होता है इसको जांचने परखने की। जी हाँ। कौन लोग थे, क्या इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, ये एक ग्लोबल इवेंट है। किसी ड्रीमलाइनर, बोइंग ड्रीमलाइनर का इस तरह से एक्सीडेंट हो जाना, ये एक पूरी दुनिया को झकझोरने वाली खबर है। तो इसके तह में तो जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जनरली होता यह है कि जब भी एयर क्रैश होता है तो उसके रियल रीजंस मालूम नहीं पड़ते। आपको याद होगा कि किस तरह का बकायदा बोइंग वो रसिया के अंदर अचानक से वो ब्लास्ट हो गया था, पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। और ये मिस्टीरियस इस तरह के जो हादसे होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे वेब सीरीज, फिल्म वगैरह बनती है और सालों के बाद मालूम चलता है कि दरअसल हुआ क्या था। लेकिन यहां दुनिया में जो माहौल चल रहा है, अहमदाबाद है, तो यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कोई सबटाज, कोई साजिश उसका एंगल तो नहीं है। और इसलिए जो लोग इसके मेंटेनेंस में और फ्लाइट रेडी ये एयरक्राफ्ट हुआ, उसमें कौन लोग शामिल थे, उसकी तो गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो तस्वीरें अब जो आ रही है उससे साफ साफ लग रहा है कि भाई पायलट का कोई कसूर नहीं है, कोई टेक्निकल स्नैग हुआ है। वो अगर आप ये समझिए कि फ्लाइट लेते ही लोग कह रहे 600 फीट ऊपर, लेकिन वो 600 फीट ऊपर नहीं, 217 फीट तो वो समुद्र के लेवल पे है वहां पे अहमदाबाद। तो वो 350-400 फीट ही ये ऊपर गया और अभी वो फ्लाइट वो टेक ऑफ मोड में ही था कि सारी चीजें जो है वो ब्रेक डाउन कर गई। इसका मतलब ये है कि दोनों ही इंजन खराब है। दोनों ही इंजन अचानक से, एक भी इंजन अगर चल रहा होता
तो पायलट उसे ऊपर ले गया होता, 3000 फीट तक अगर वो प्लेन ऊपर चला गया होता, इट कुड हैव गॉट बैक, इमरजेंसी लैंडिंग करके वापस आ गया होता। तो ऐसा क्या हुआ? तो ये तो जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, वो जो आगे वो जाता चला गया, अब इसमें एक दर्दनाक बात समझिए, और यह भी बताना जरूरी है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, फ्लाइट में बैठे लोग भी जिंदा निकल गए। मिरेकल हुआ है, ये मिरेकल हुआ है। क्योंकि अब वो आदमी ये भी बताएगा कि अंदर क्या चल रहा था। उनके कुछ बयान आए हैं, वो कह रहे हैं कि 30 सेकंड के अंदर, टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड, वो तो जैसे ही वो तो रनवे से ऊपर उठा और वो फिर वो बिल्कुल नीचे आने लग गया। तो पायलट ने जहां तक वो सोचा कि भाई चलो इसको लेकर के चलते हैं, जहां तक वो मेडे 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 वो पायलट जो है वो बोलते रह गए। फिर ये गिरा कहां? गिरा जाकर के एक मेडिकल कॉलेज के मेस की बिल्डिंग में। वहां इंटर्न्स थे, और मैं आपको बता दूं, चूंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है, अभी सरकार की तरफ से कितनी मौतें हुई हैं, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, एक्स चीफ मिनिस्टर रूपानी साहब की मौत के बारे में तो जानकारी दी गई, लेकिन बाकी जो आंकड़े हैं उसको, क्योंकि बहुत ही मामला जटिल भी है, अचानक से कोई पैनिक इस तरह का ना हो जाए, तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए सरकार के इस कदम को, क्योंकि बहुत वी हैव लॉस्ट सो मेनी यंग लाइफ्स। वो सीधे सीधे वो जाकर के मेस के दौरान, और वो जो समय है, हम लोग बचपन से हॉस्टल में ही रहे हैं, दैट इज द टाइम कि जब मेस में जो है लोग खा रहे होते हैं, और वही जगह जाकर के वो हिट करता है। और आप ये भी समझ लीजिए कि ये उस बिल्डिंग की ताकत थी कि उस जोल्ट को वो बर्दाश्त भी कर सका। अगर यही चीज थोड़ा और आगे, बहुत सारे टेलीविजन चैनल गूगल अर्थ में दिखा रहे हैं, गलत जगह पे दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग्स के बाद बहुत सारी जगह है, वो फ्लेयर जो गुब्बारा निकला, वो अगर बिल्कुल उसके बाद का जो इलाका था या फिर ये जो मेडिकल कॉलेज है उसके आसपास के इलाके में अगर सिविल हॉस्पिटल के गिरा होता, तो सैकड़ों घर इसकी जद में आ गए होते। तो ये ऊपर वाले की कृपा रही, तो फिर भी हादसा तो हादसा ही है। तो वहां पे लोगों को बचाने का काम, और एक बात कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से अमित शाह सीधे सीधे फौरन वहां पहुंचे, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने इमीडिएटली जितने भी लोग उसमें रेस्क्यू और हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर के सारी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे, प्रधानमंत्री ने सारा काम छोड़ के वहां के तमाम लोगों से, क्योंकि वो उनके फिंगर टिप्स पे अहमदाबाद में सारी चीजें। सर, गुजरात भी है तो ऐसे भी जगह भी महत्वपूर्ण लगता है। आज अमित शाह पहुंचे, क्या उम्मीद जताई जाए पीएम मोदी भी जाएंगे? देखिए, जाना तो चाहिए, वो जाएंगे भी, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर है क्या कि उनके जाने न जाने से, देखिए, एक दुर्घटना थी, दुर्घटना है, दुर्घटना हो गई। अब इसमें किसी का फॉल प्ले है, साजिश किया गया है, क्या किया गया है, ये तो जांच के बाद मालूम चलेगा। और ये जांच जो है, जो हिंदुस्तान में इस तरह के इंसिडेंट को जो टॉप एजेंसी है उसके सुपुर्द कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, विजुअल्स हैं, कैसे गिरा, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो वो जांच तो अपने आप चलती रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से एक्सीडेंट के बाद जो मैनेजमेंट हुआ है, जिस तरीके से लोगों को आपने बचाने की जो कोशिश में जो सक्सेसफुल जो ऑपरेशन चला है, ये भी एक काबिल तारीफ चीज है। लेकिन बड़ा सवाल एक और है, क्या ये बच जाता? क्या इस तरह की घटनाओं से फ्यूचर में हम बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि इतना ब्लाइंडेड अर्बनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं कि अभी, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे दूं कि अभी जेवर एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ,
ये जमीन खरीदो, ये जमीन खरीदो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, माइंडलेस पागल की तरह। जनरली प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब आप कोई एयरपोर्ट बनाते हैं तो सामने एक फनल के साइड आपको 3-4 किलोमीटर तक वो एरिया क्लियर और प्लेन होना चाहिए। अगर कोई नदी है तो देयर इज नथिंग मैंने लाइक इट कि वहां पानी होगा। आप देखिए इस तरह का अमेरिका में आपने देखी होगी बहुत बार यूट्यूब में कि टेक ऑफ होते ही वो जो इसी तरीके से वो सारे इंजन फेल हो गए तो उसने क्या किया, उसने पानी में उतार दिया, सारे लोगों की जान बच गई। अगर वो घर नहीं होता, रनवे के चारों तरफ आगे पीछे वो जो फनल के जैसा 2-3 किलोमीटर का रनवे माने रनवे नहीं प्लेन जगह भी होता तो आप ये समझिए कि वहां उसको लैंड किया जा सकता था, उसको लैंड किया जा सकता था। तो ये भी अब सोचने वाली बात है कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। जैसे मैं तो कभी कभी आप देखिए, अगर आप कभी पटना एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड किए हो या टेक ऑफ किए हो, कलेजा जो है बाहर आता। मात्र 1600 मीटर का रनवे है, वहां घटना एक बार हो चुकी है। वहां पे क्योंकि वो इतना लो ऐसा लगता है कि छत को छूते हुए आप जा रहे हो दोनों साइड। तो इसके ऊपर सरकार को जो है कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, एयरपोर्ट्स के जगह को एरिया को चूज करते वक्त यह भी तय करना चाहिए कि आप कहां पे चूज कर रहे हो और आसपास इस तरह का पूरा जो इसको कह सकते हैं कि लैंड माफिया क्रिएट हो जाता है और सारी चीजें हो जाती है। इससे अगर हम बचे तो भविष्य में इस तरह की चीजों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, वो कभी भी कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो इस दर्दनाक हादसे में जिन अनमोल जिंदगियों को हमने खो दिया उन्हें हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। वो लोग जो अपने काम पर जा रहे थे, परिवार से मिलने जा रहे थे या शायद एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर थे, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। इस त्रासदी ने हमें एक बार फिर यह एहसास कराया कि जीवन कितना अनिश्चित है और हर पल कितना अनमोल। हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।